मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। इससे पिछली क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सिमिलर मैट्रिक्स, नॉन सिमिलर। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें फाइंड करना है हमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज बताया था हमने, डैश और टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स। क्या बताया था हमने? इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। ये देखा है फर्स्ट कॉलम है, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे इसका 5 1/2 -1। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए डैश और ए रेज़ टू द पावर टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, मैट्रिक्स गिवन है 2/2 ऑर्डर है इसका, 1 -1 2 3। ट्रांसपोज फाइंड करना है हमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स। ट्रांसपोज का साइन यूज करेंगे। स्टार्ट। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। 1 -1 1 -1 2 3, that is transpose of the matrix A, interchanging the rows and columns। इसका थर्ड पार्ट है, ऑर्डर है 3/3। मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 3/3 ऑर्डर में है, -1 5 6 √3 5 6। थर्ड रो है 2 3 -1। ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज मीन्स चेंजिंग द रो एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। ए डैश ट्रांसपोज फाइंड करेंगे इसका -1 5 6। ट्रांसपोज का साइन यूज करेंगे, √3 5 6 2 3 -1, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। -1 5 6 √3 5 6। जो रो है कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हमने, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। स्टार्ट। क्वेश्चन सेकंड करेंगे, मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है, इसमें वेरीफाई करना है a प्लस बी। ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स b। ये अगर आपको पता होगा, ये 3.2 एक्सरसाइज में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी हमने। 4 प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की, तो उस प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी। ठीक है, एक डिफरेंस में दे रखा था, एक पार्ट हम आपको बता रहे हैं, एक आप सेल्फ करेंगे इसका। लेफ्ट हैंड साइड LHS, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी। A प्लस बी, मैट्रिक्स A प्लस बी फाइंड करेंगे हम। मैट्रिक्स A -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस मैट्रिक्स B -4 1 -5 1 2 0 थर्ड 1 3 1। ऐड करेंगे, ऐड की प्रॉपर्टी बताइए एडिशन की आपको। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, -4 -1 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। अब क्या करना है? ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। ट्रांसपोज करेंगे -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2
और देखिए लेफ्ट हैंड साइड अब वेरीफाई करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वैल्यू है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स ए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स बी -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 और ट्रांसपोज कराएंगे इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 plus interchanging the rows and columns -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 adding these matrix corresponding elements also added। देखिए ऐड करेंगे corresponding elements of A and B -1 -4 -5 5 plus 1 6 -2 plus 1 -1 2 plus 1 3 7 plus 2 9 1 plus 3 4 3 minus 5 minus 2 9 plus 0 9 1 plus 1 2। अब देखिए चेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस वेरीफाई A plus B transpose of A plus B is equals to transpose of A plus transpose of B। अब डिफरेंस वाला एज इट इज आप कर सकते हैं। स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू -2 3 and 1 2 मैट्रिक्स B इक्वल्स टू R1 -1 0 R2 1 and 2। ओके फाइंड कर रहा है हमें ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A plus 2B। अब यहाँ देखेंगे हम अभी तक हमने ऐसा नहीं किया। अभी तक हमें क्या दिया होता था गिवन में दिया होता था मैट्रिक्स A एंड B, लेकिन यहाँ क्या गिवन है हमें ट्रांसपोज ऑफ A। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स A। इसकी एक प्रॉपर्टीज बताई थी हमने ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ये हमने प्रॉपर्टी बताई थी एक ट्रांसपोज की फोर्थ प्रॉपर्टी है। यहां से मैट्रिक्स A फाइंड करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए -2 3 1 2 और इसका ट्रांसपोज करेंगे -2 3 1 2। मैट्रिक्स A फाइंड हो गया हमें। यहां से मैट्रिक्स A फाइंड किया हमने, मैट्रिक्स B गिवन है। अब यहां से A plus 2B फाइंड करेंगे। पहले मैट्रिक्स A plus 2B मैट्रिक्स A है -2 1 3 2 प्लस 2 मैट्रिक्स B है -1 0 1 2 -2 1 3 2 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 -2 0 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट में मैट्रिक्स। एडिंग दीज मैट्रिक्सेस -2 प्लस -2 -4 1 plus 0 1 3 plus 2 5 and 2 plus 4 6। ठीक है, अब हमें फाइंड करना ट्रांसपोज ऑफ A plus 2B। ट्रांसपोज करेंगे A plus 2B इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। अब इंटरचेंज कर देंगे इसे -4 1 रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 5 6 दैट इज आंसर। ओके क्वेश्चन फोर्थ आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वेरीफाई करेंगे ये जो प्रॉपर्टी है ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। और मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है इसमें। तो पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड में है ट्रांसपोज ऑफ ए बी। तो क्या फाइंड करेंगे, पहले हम ए बी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ए और बी का। ए बी 1-4-3 मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी है -1-2-1। और ये देखिए 1 मल्टीप्लाई -1 -1 -4 मल्टीप्लाई -1 +4 3 मल्टीप्लाई -1 -3 1 मल्टीप्लाई 2 2 -4 मल्टीप्लाई 2 -8 3 मल्टीप्लाई 2 6 1 मल्टीप्लाई 1 1 -4 मल्टीप्लाई 1 -4 3 मल्टीप्लाई 1 3। ये हमने फाइंड किया प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब फाइंड करेंगे इसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में आपको पता है क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स -1 to 1 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है, अब फाइंड करेंगे हम राइट हैंड साइड। ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ ए। मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करेंगे रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा -1 to 1। और मैट्रिक्स ए है रो कॉलम में, कॉलम है रो में कन्वर्ट हो जाएगा 1 -4 and 3 मल्टीप्लाई बाई ए बी ऑन ए -1 मल्टीप्लाई +1 -1 2 1 जा 2 1 1 जा 1 1 मल्टीप्लाई -4 +4 2 मल्टीप्लाई -4 -8 1 मल्टीप्लाई -4 -4। अब 3 में करेंगे -3 -3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 1 3 जा 3। ये फाइंड हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब चेक करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का R1 है -1 4 -3, R2 है 2 -8 and 6 और R3 है 1 -4 and 3। ओके, वेरीफाई हैंस वेरीफाई द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू R1 cos अल्फा sin अल्फा एंड R2 है -sin अल्फा cos अल्फा। वेरीफाई करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2। लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, देखिए पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा एंड cos अल्फा। ट्रांसपोज का साइन यूज करेंगे क्योंकि ट्रांसपोज है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स ए cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा एंड cos अल्फा। ट्रांसपोज ऑफ ए इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा एंड cos अल्फा। मैट्रिक्स ए cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा एंड cos अल्फा। मल्टीप्लाई ऑफ दीज मैट्रिक्सेस। और फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। cos मल्टीप्लाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम sin अल्फा cos अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ओके,
ये प्लस माइनस कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 0 0 1 is equal to identity matrix. Hence verify transpose of A multiply matrix of A is equal to identity matrix. Okay, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट सेल्फ करेंगे. नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक. हम शो करेंगे इसमें जो मैट्रिक्स है वो गिवन है हमें. मैट्रिक्स ए 1 -1 5 -1 2 1 एंड 5 1 3 इसे शो करना है इज सिमेट्रिक. और सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी. A matrix A is said to be symmetric if transpose of A equals to A. A matrix A is said to be symmetric. If transpose of A equals to A. अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इसी के इक्वल आना चाहिए गिवन मैट्रिक्स के. लिए करिए ट्रांसपोज ऑफ ए 1 -1 5 -1 2 1 and R3 5 1 3 ट्रांसपोज. इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स. ट्रांसपोज का मतलब हमने बताया था रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे. 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3. अब चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है. 1 -1 5 -1 2 1 एंड 5 1 5 1 3. ओके, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है. ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए. हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखिए सेकंड पार्ट भी इसका सेम है. वहां स्क्यू सिमेट्रिक शो कर रहा है हमें. सेकंड पार्ट में है शो दैट द मैट्रिक्स इज. सेकंड पार्ट है शो दैट द मैट्रिक्स A equals to 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 0 1 1 -1 0 is skew symmetric. स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने बताई थी. अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू -a. यहां साइन माइनस में आ जाएगा. अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक if transpose of A equals to -a. तो ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स ए का 1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0. taking कॉमन -1 -1 कॉमन लेंगे यहां से तो साइन चेंज हो जाएंगे. 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0. अब चेक करेंगे. देखिए गिवन मैट्रिक्स को 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इक्वल्स टू -a. हेंस A is skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. आप कराएंगे क्वेश्चन नंबर 8. मैट्रिक्स ए गिवन है इसमें 1 5 एंड 6 7 और मैं वेरीफाई करना है
ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे सिमेट्रिक करेंगे। और सेकंड पार्ट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो हमें गिवन है वहां वैल्यू पुट करेंगे। और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की आपको प्रॉपर्टी पता है। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है जिसको भी हमें सिमेट्रिक, जिस मैट्रिक्स को भी, जिस पार्ट को भी हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका ट्रांसपोज करेंगे और एज इट इज उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और जो सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक में है वो अपोजिट साइन का होगा, प्लस लेके ये डिफरेंस है दोनों का, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस ए डैश। ये दोनों थ्योरम हम आपको प्रूफ करा चुके हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा ए प्लस लेट बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, बी इक्वल्स टू ए 1 5 6 7 प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए 1 5 6 7 का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज आप समझते हैं, तो काफी क्वेश्चन हो चुके हैं इसकी। इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, कॉलम और रो को इंटरचेंज करेंगे। 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7 ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। ये मैट्रिक्स हमारा बी फाइंड कर चुके हैं। इट मीन्स ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स हमारा फाइंड हो गया है। और ट्रांसपोज करेंगे और मैट्रिक्स बी के इक्वल आ रहा है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स बी का 2 11 11 14, ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2 11 11 14 इज इक्वल टू बी। और जो मैट्रिक्स बी है बी, तो इसका ट्रांसपोज भी मैट्रिक्स बी के इक्वल आ गया। हेंस और मैट्रिक्स बी किसके इक्वल था? ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट करेंगे, देखिए इसका सेम प्रोसेस है, केवल यहाँ डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्सेस। डिफरेंस किस किसका होगा? मैट्रिक्स ए एंड डिफरेंस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसे सपोज करेंगे लेट सी इक्वल्स टू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, सी इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 5 6 7 माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स 1 5 एंड 6 7। और डिफरेंस फाइंड करेंगे 0 माइनस 1 1 और 0। ट्रांसपोज करेंगे इसका 0 माइनस 1 1 0। लेकिन हमने बताया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, माइनस कॉमन लेंगे इसमें। तो माइनस कॉमन लेंगे इसमें 0 माइनस 1 1 एंड 0, साइन चेंज इन द मैट्रिक्स एलिमेंट। और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? सी मैट्रिक्स के इक्वल है। 0 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस सी। हेंस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड कर रहा है हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। एक में एडिशन है और दूसरे में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है, पहले भी कर चुके हैं सेम प्रोसेस। हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, हाफ मैट्रिक्स ए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब देखिए हाफ है तो ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ। ट्रांसपोज ऑफ ए, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स 0 ए बी माइनस ए 0 सी
minus B minus C and 0. Addition of two matrices. Corresponding elements are added. 0 plus 0 0. A minus A 0. B minus B 0. Minus A plus A 0 0. C minus C 0. Minus B plus B 0. Minus C plus C 0 0. इस जीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं इसे जीरो. सेकेंड पार्ट है इसका डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स इज हाफ ए माइनस ए डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए. मैट्रिक्स ए है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ट्रांसपोज करेंगे एक मैट्रिक्स का 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0. आप डिफरेंस फाइंड करेंगे इनका. हाफ डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स 0 ए माइनस माइनस ए प्लस ए हो जाएगा 2a 2b माइनस ए माइनस ए माइनस 2a 0 c प्लस c 2c माइनस 2b माइनस 2c एंड 0. मल्टीप्लाई बाई हाफ इन ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0. ये किसके ऊपर हो गया 0 ए बी. ये वैसे जो वैल्यू हमारी आई है डिफरेंस ये आया हमारा मैट्रिक्स ए. ओके ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10th. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स को टू मैट्रिक्स में डिवाइड करना है. एक सिमेट्रिक एंड अदर पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक. उन दोनों मैट्रिक्स का सम वेरीफाई भी करेंगे कि मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा. ऐसा हमने एक थ्योरम भी कराई थी, थ्योरम 2. अगर आपको पता होगा उसमें बताया था हमने जो एडिशन वाला पार्ट है वो सिमेट्रिक था और सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो था वो क्या था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक. सेम प्रोसेस से हम इसे प्रूव करेंगे कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों का सम मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा. जो फर्स्ट पार्ट है वो सिमेट्रिक होगा और जो अदर पार्ट है जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो इसकी सिमेट्रिक होगा. उसे वेरीफाई भी करेंगे और उसे प्रूफ भी करेंगे इसे. और ये भी शो करेंगे कि दोनों सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का सम मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा. वो लास्ट में वेरीफाई करेंगे. बोर्ड में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सभी का होता है. मैट्रिक्स का भी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी होगा, जो शो किया है उसका भी होगा. जो 1 मार्क्स है हमारा लास्ट में वो वेरिफिकेशन का भी होगा. वेरिफिकेशन मतलब जो सिमेट्रिक पार्ट और जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है दोनों का सम गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा. ठीक है. अब करेंगे. देखिए हमें मैट्रिक्स ए गिवन है. लेट P इक्वल्स टू हाफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A is a symmetric मैट्रिक्स. हमने सपोज किया है. इसे वेरीफाई करेंगे इसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है. ठीक है. ए मैट्रिक्स गिवन है. ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करेंगे इसका 3 5 1 माइनस. ट्रांसपोज ऑफ ए है 3 5 1 एंड -1. इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स. ठीक है. अब हम फाइंड करेंगे P हाफ मैट्रिक्स A 3 5 1 -1 प्लस 3 5 1 -1. इन दोनों को ऐड करेंगे. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों में ऐड हो जाएंगे. 3 + 3 6
5 plus 1 6, 1 plus 5 6, minus 1 minus 2. Multiply करेंगे 1/2 in each element of the matrix P. 3 and minus 1. ट्रांसपोज करेंगे इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 3 and minus 1 का ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ गया ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल्स टू P। तो जो हमारा P है जो सिमेट्रिक है वो हमने वेरीफाई कर दिया, जो हमने सपोज किया था वो ट्रू है हमारा। हेंस P और हाफ A plus A dash is a symmetric matrix। अब हमें फाइंड करना है इसका अदर पार्ट। जो अदर पार्ट है वो कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो शो करना है हमें। एंड लेट Q इक्वल्स टू हाफ A minus A dash, यानी ट्रांसपोज ऑफ A। हाफ मैट्रिक्स A है 3 5 1 minus 1 minus 3 5 1 minus 1, difference of two matrix equals to half। 3 minus 3 0, 5 minus 1 4, 1 minus 5 minus 4, minus 1 plus 1 0। हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 minus 2 and 0, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Q, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स 0 2 minus 2 and 0, माइनस कॉमन लेंगे यहां से 0 2 minus 2 0 is equals to minus Q। Hence Q is skew symmetric matrix। स्टार्ट। देखिए हमारा प्रूफ हो गया। Hence Q is a skew symmetric matrix। skew symmetric matrix। अब लास्ट में हमें वेरीफाई भी करना है कि इनका जो सम है इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का वो मैट्रिक्स A के इक्वल होगा, यानी P प्लस Q। अब वेरीफाई करेंगे P प्लस Q। मैट्रिक्स P की वैल्यू देखिए हमने फाइंड किया था 3 3 minus 1 प्लस मैट्रिक्स Q फाइंड किया था हमने 0 2 minus 2 0, 3 plus 0 3, 3 plus 2 5, 3 minus 2 1, minus 1 plus 0 minus 1। ये हमारा वेरीफाई हो गया कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। वेरीफाई द क्वेश्चंस, जो हमारा क्वेश्चंस है वेरीफाई हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। वेरीफाई जो गिवन मैट्रिक्स है उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक था एंड अदर पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों का सम एक ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट था वो 2/2 ऑर्डर का था, ये 3/3 ऑर्डर का है, और जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो 3/3 एंड 2/2 के हैं। वो आप सेल्फ प्रैक्टिस कराएंगे, इस पार्ट को और कराएंगे अभी हम, ठीक है। जो गिवन मैट्रिक्स है इसे सेम प्रोसेस जो फर्स्ट पार्ट किया है हमने, फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक एंड अदर पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हमारी मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों का जो सम होगा इस मैट्रिक्स के इक्वल, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा हमारा। 3 पार्टों में करना, फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक, सेकंड पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक और थर्ड पार्ट वेरिफिकेशन। ये 4 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है आपके यहाँ। अब करेंगे इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए, लेट P इक्वल्स टू हाफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A
is a symmetric matrix. हमने सपोज किया है कि P जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है. इसे प्रूफ भी करेंगे सिमेट्रिक को. ट्रांसपोज फाइंड करेंगे मैट्रिक्स A का. इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3. P equals to half matrix A 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3 plus transpose of A. ट्रांसपोज ऑफ ए है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3. ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए. अब दोनों को ऐड करेंगे. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडिड. 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -2 2 + 2 4 3 + 3 6. Multiply by 1/2 in each element. P equals to हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे 6 -2 + 2 -2 3 -1 2 -1 3. ट्रांसपोज करेंगे इसका. ट्रांसपोज ऑफ P 6 -2 इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स 2 -1 and 3. ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल टू P आ गया. देखिए 6 -2 2 -2 3 -1 and 2 -1 3. hence P is a symmetric matrix. फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो मैट्रिक्स का इसका एक पार्ट कैसा है, सिमेट्रिक. अब अदर पार्ट शो करेंगे क्यू सिमेट्रिक है. नाउ Q इक्वल्स टू हाफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इज Q सिमेट्रिक. अब इसे Q सिमेट्रिक शो करेंगे, फिर वेरीफाई भी करेंगे इससे. Q इक्वल्स टू हाफ मैट्रिक्स A 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 हाफ 6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 क्यू. इसका ट्रांसपोज करेंगे और आपको पता है जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जीरो मैट्रिक्स ही होता है. आगे कंटिन्यू करेंगे इसे. स्टार्ट. और देखिए क्यू ट्रांसपोज ऑफ क्यू. क्यू का ट्रांसपोज करेंगे जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जीरो ही रहेगा. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 is equals to minus Q. Friends, Q is a skew symmetric matrix. ये हमारे टू पार्ट्स हो गए. फर्स्ट पार्ट सिमेट्रिक एंड अदर पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक. अब वेरीफाई करेंगे P प्लस Q का जो सम है वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा. P था हमारा 6 -2 -2 -2 3 -1 2 -1 and 3 प्लस मैट्रिक्स Q है 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 and 3 P plus Q का सम मैट्रिक्स A जो गिवन मैट्रिक्स है उसके इक्वल हो गया P plus Q equals to A has verify the questions of the given matrix A ओके। और हम ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इनवर्स हम बताएंगे उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स किस तरह से कराते हैं। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसपोज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का यूज आगे भी काफ़ी करना होगा हमें। नेक्स्ट मीटिंग होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।